नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 8,873 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। सीबीएसई 20 जून को जारी करेगा 10वीं का परीक्षा परिणाम। यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर स्कूल करेंगे मूल्यांकन। सीबीएसई मूल्यांकन पर नजर रखने के लिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में गठित की जाएगी समिति। सीबीएसई कोरोना संकट में अब नौसेना संभाली ऑक्सीजन सप्लाई की कमान। बाइडेन ने अपने प्रशासन से भारत को सभी प्रकार का सहयोग मुहैया कराने को कहा। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप, उत्तर पूर्वी इलाके में तेज झटके महसूस किए गए। यूनिसेफ के 3000 ऑक्सीजन सांद्रक भेजे भारत, टीकाकरण गति बढ़ाने में। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच मंत्रालय ने राज्यों को 8,873 करोड़ की दी मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि उसने राज्य आपदा राहत कोष SDRF के लिए 8,873.6 करोड़ रुपए की पहली किस्त अग्रिम तौर पर जारी की है। मंत्रालय के अनुसार SDRF राशि के 50% तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है। सामान्य तौर पर SDRF की पहली किस्त जून में जारी की जाती है। वित्त आयोग की इस बारे में ऐसी ही सिफारिश है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, व्यय विभाग के गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एक विशेष व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष SDRF की पहली किस्त की निर्धारित समय से पहले अग्रिम तौर पर जारी किए जाएं। राज्य को 8,873.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया कि सामान्य तौर पर SDRF की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून में जारी की जाती है। सामान्य प्रक्रिया की छूट देते हुए न केवल SDRF की पहली किस्त को अग्रिम तौर पर जारी किया गया है, बल्कि पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना यह रकम जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई रकम के 50% यानी 4,436.8 करोड़ रुपए तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है। इसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्र को लागत, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर, एम्बुलेंस सेवाएं, कोविड-19 अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, उपयोग सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला, जांच किट, कंटेनमेंट जोन आदि की व्यवस्था भी मुख्य रूप से शामिल है। सीबीएसई 20 जून को जारी करेगा 10वीं का परीक्षा रिजल्ट। यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर स्कूल करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन पर नजर रखने के लिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में गठित की जाती है समिति। असहमत छात्र दे सकते हैं परीक्षा। जो छात्र बोर्ड द्वारा दिए गए आकलन से सहमत नहीं होंगे उन्हें परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि यह उस समय के हालात पर निर्भर करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं के छात्रों को परिणाम 20 जून को जारी करेगा। बोर्ड ने इस संबंध में शनिवार को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। 10वीं में इस बार 215 लाख बच्चे हैं।
कोरोना महामारी के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में बोर्ड के परीक्षा परिणाम को लेकर मूल्यांकन नीति तैयार है। इनके मुताबिक छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10वीं के प्रत्येक विषय की परीक्षा 100 अंक की होती है। इसमें 20 अंक स्कूल अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर देता है, जबकि 80 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। इसमें अतिरिक्त मूल्यांकन के अंक ज्यादातर स्कूलों ने सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए हैं। जिन स्कूलों ने अब तक ये अंक अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें 11 जून तक हर हाल में अपलोड करना है। बोर्ड के मुताबिक अब परीक्षाएं रद्द होने के बाद बचे हुए 80 अंकों का मूल्यांकन भी स्कूलों को ही करना है। इसके लिए स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कराई गई परीक्षा को आधार बनाकर इससे 10 अंक यूनिट टेस्ट, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के होंगे। हर स्कूल में परिणाम तौर पर करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य और 7 शिक्षक शामिल होंगे। इसमें 5 शिक्षक विभिन्न विषयों से 2 नजदीकी स्कूल के होंगे। वही स्कूल की 25 मई तक परिणाम तैयार कर 5 अंक तक रिपोर्ट सौंपने के लिए वही जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आएगी उनके लिए स्कूलों के परिणाम की घोषणा होने के बाद परिणाम आयोजित करनी होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से होगी, जिसमें सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इन परीक्षा का भी मूल्यांकन करने के बाद स्कूलों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने होंगे। 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी। सीबीएसई ने शनिवार को 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी किए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया उल्लेख है कि कोरोना महामारी के चलते बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वे परीक्षाएं पहले 4 मई से 14 जून तक आयोजित होनी थी। बोर्ड ने इस परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद फिलहाल कोई नई तिथियां जारी की है। बोर्ड के मुताबिक छात्रों के तिथियां जारी करने के 15 दिन पहले सूचित किया जाता है। अब नौसेना संभालेंगे ऑक्सीजन सप्लाई की कमान। देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में वायुसेना के देश विदेश से ऑक्सीजन की सप्लाई की कमान संभाली है। वायुसेना लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन के टैंकर की एयरलिफ्ट कर कम समय में लोगों तक पहुंचा रही है। इसी बीच वायुसेना के बाद अब नौसेना ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमान संभाल ली है। नौसेना के अलग अलग नेवल शिप विदेश में लिक्विड ऑक्सीजन के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि आईएनएस रेवात लिक्विड ऑक्सीजन के लिए सिंगापुर जाने की आयोजन है। इसके अलावा आईएनएस जस्सा सॉफ्ट नोटिस के मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए इस क्षेत्र में खड़ा है। नौसेना ने बताया कि अरब सागर से तैनात आईएनएस कोची, त्रिगंडा और तवर के ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। नौसेना ने बताया कि आईएनएस तलवार 40 का लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बहरीन से